हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, क्रिप्टो और म्यूचुअल फंड्स। कोरोना ने बहुत से लोगों को सीख दी कि हमें कभी भी एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं होना चाहिए और इसी वजह से बहुत से लोगों ने अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू किया और शायद इसी वजह से आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं। आज मैं आपको हाई रिस्क से लो रिस्क इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद पिछले 3 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टॉक मार्केट। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां बहुत से कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। किसी कंपनी का शेयर खरीदने का मतलब है उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाना। आप जितने पैसे लगाएंगे उसी के हिसाब से कुछ प्रतिशत के मालिक आप भी उस कंपनी के हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर उस कंपनी को भविष्य में मुनाफा होगा तो आपके लगाए हुए पैसे से दुगना पैसा आपको मिलेगा या दुगने से भी ज्यादा मिलेगा। अगर घाटा हुआ तो आपको एक भी पैसे नहीं मिलेंगे, यानी कि आपको पूरी तरह से नुकसान होगा। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आपको थोड़े महीने तक घाटा दिखे और बाद में वो कंपनी फिर से अच्छा परफॉर्म करे तो उस वक्त आपका शेयर प्राइस फिर से बढ़ जाएगा। अगर दोस्तों साफ शब्दों में कहूँ तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ लोग या तो बहुत पैसे कमा लेते हैं या तो अपने सारे पैसे गवा देते हैं। शेयर बाजार में शेयर कब खरीदें? आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि शेयर मार्केट क्या है। चलिए जान लेते हैं कि आखिर शेयर बाजार में शेयर कब खरीदें। स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने से पहले आप इस लाइन में पहले एक्सपीरियंस गेन कर लें कि यहाँ कैसे और कब इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसी कंपनी में आप अपने पैसे लगाएंगे, तब जाकर आपको मुनाफा होगा। अगर आप कुछ घटिया कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका पैसा कल को जीरो भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए एबीसी कंपनी का शेयर आज 1 रुपए का है और पहले ये 50 रुपए का था और आप ये सोचकर इसे खरीद लेते हो कि कल को ये 50 रुपए हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि अगर कंपनी घाटे में है और वो बंद हो जाती है तो आपका सारा पैसा गया। इन सब चीजों का पता लगाएं, ज्ञान बटोरें, उसके बाद ही जाकर शेयर मार्केट में निवेश करें। शेयर मार्केट में कौन सी कंपनी का शेयर बढ़ा या फिर गिरा, इसका पता लगाने के लिए आप इकोनॉमिक टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या फिर एनडीटीवी बिजनेस न्यूज चैनल भी देख सकते हैं या फिर आप tradingview.com वेबसाइट से, जिसे मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, वहाँ से आप सब स्टॉक्स की प्राइस हिस्ट्री देख सकते हो, वो भी फ्री में। ये जगह बहुत ही रिस्क से भरी हुई होती है, इसलिए यहाँ तभी निवेश करना चाहिए जब आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, ताकि जब आपको घाटा हो तो आपके उस घाटे से ज्यादा फर्क ना पड़े। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शुरुआत में आप शेयर मार्केट में थोड़े से पैसे से निवेश करें, ताकि आगे जाकर आपको ज्यादा झटका ना लगे। जैसे जैसे आपका इस फील्ड में नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आप धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। यदि आप शेयर मार्केट में अपने पैसे निवेश करना चाहते हैं तब ऐसे में आपको डिस्काउंट ब्रोकर ज़ीरोधा पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसमें आप बहुत ही जल्दी और आसानी से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें शेयर भी खरीद सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रिप्टो करेंसी। चलिए अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। तो क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। ये एक तरह का डिजिटल एसेट होता है जिसका इस्तेमाल चीजों की खरीदारी या सर्विसेज के लिए किया जाता है। इन करेंसीज में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत ही सिक्योर टेक्नोलॉजी है। यह एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के माध्यम से रेगुलर करेंसीज की जगह में गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब पैसे भेजने के लिए मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। मिडिल मैन जैसे कि बैंक्स। अगर हम सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो वो होगा बिटकॉइन, जिसे सबसे पहले दुनिया में इन्हीं कार्यों के लिए लाया था। अगर आज हम देखें तो लगभग 10,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन उनमें से कुछ ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर हम सभी क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उनमें जो सबसे पहले प्रसिद्ध हुआ वो है बिटकॉइन और इसे पूरी क्रिप्टो मार्केट का किंग भी कहा जाता है। बिटकॉइन को लेकर काफी कंट्रोवर्सी आई, लेकिन आज भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में सबसे ऊपर स्थित है। क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कैसे करें? क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना होगा, क्योंकि यदि सही प्लेटफॉर्म नहीं चुना जाए तब आपको ज्यादा फीस देनी पड़ सकती है ट्रेडिंग करते वक्त। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सबसे अच्छा क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो मैं कहूंगा वजीरेक्स और वॉल्ड। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वॉल्ड में आपको 0 डिपॉजिट और विड्रॉ फीस लगती है और आप इसमें फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं, जो कि एकदम रिस्क फ्री है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप वॉल्ड ऐप में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाते हो तो आपको 2 से 5% ज्यादा पैसे मिलेंगे आपकी एफडी पर। और हाँ, आप अपनी एफडी को टाइम से पहले भी निकाल सकते हैं बिना फीस दिए। इसमें इन्वेस्ट करना और ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान है और इसके फाउंडर भी एक भारतीय ही हैं।
मैंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है और पिछले 3 साल से कर ही रहा हूँ। आप भी चाहे तो इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। याद रहे, ये भी बहुत ही ज्यादा रिस्क वाली मार्केट है, लेकिन ये भी याद रखें कि क्रिप्टो के शुरुआती समय है और आज के समय में इन्वेस्ट करना आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे लो रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट की, और वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक ऐसी कंपनी होती है जो कि अलग अलग लोगों से पैसे इकट्ठा करती है, जिसे वो स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स में निवेश करती है। उन सभी कंपनी की इन सभी मिलित होल्डिंग्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे असेट्स को उस कंपनी की पोर्टफोलियो कहा जाता है। प्रत्येक म्यूचुअल फंड को एक असेट मैनेजर देखरेख करता है, जो कि अपने काम में माहिर होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों के पैसे से बना हुआ फंड होता है, जिसमें लगाए गए पैसे अलग अलग जगहों पर निवेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कोशिश की जाती है कि निवेशक को उसकी रकम से ज्यादा मुनाफा दिया जाए। म्यूचुअल फंड से पैसा कमाने का एक बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है। इसमें आप निवेश करने के लिए आपके पास हजारों रुपए हो ये जरूरी नहीं, बल्कि आप मात्र 500 रुपए हर महीने की दर से भी इसमें निवेश कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में आपको ऐसे कई सारे एंड्रॉइड ऐप मिल जाएंगे जिनका इस्तेमाल कर आप आसानी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ग्रो ऐप और इन्वेस्ट ऐप इस्तेमाल करता हूँ। इन्वेस्ट ऐप में आपको सब SBI के म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे। वैसे अगर आप मेरी माने तो आप SBI बैंक में जाकर भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी लें और वहाँ वो लोग आपको बता देंगे कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सभी ऐप्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अगर आप हमारे लिंक से जाते हो तो आपको कुछ न कुछ बोनस इन ऐप्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।